चमन दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। और यहाँ पे गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और आज की मॉर्निंग फिर से रिको में हुई है और झाड़ू पोछा सुबह का सारा काम हो गया है। मैंने सब्जी कट करके रख दी है और यहाँ देखिए मम्मी और सुरभि क्या कर रही हैं। मामी जो चूल्हा बना के गई थी ना, तो मम्मी ने लब के पापा ने यहाँ पे ईंट बिछा दी थी जैसे मम्मी ने बताया वैसे, और यहाँ पे मम्मी वही लिपाई कर रही हैं इसकी। और मम्मी बोल रही किसी दिन, जिस दिन अच्छा दिन होगा ना उस दिन है ना इस पे ना कुछ भी मतलब खाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो गर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ मम्मी बोल रही थी कि किसी भी दिन है ना मतलब भगवान का भोग बना देंगे। तो बस यहाँ पर मम्मी वही ठीक कर रही थी और इधर फिर अपना वही घर का है ना शुरू हो गया था। यही काम है और है ही क्या काम, लेकिन ये काम इतने आसान तो होते नहीं है। यहाँ पे लपके पापा भी अपने लगे हुए थे, ये जो मैट है ना इसको लगाने में लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे लब मेरे को बुला के लेके आया था कि लब माँ चलो डैडू आपको बुला रहे हैं, तो वही मैं इधर आ गई थी। और उधर और मैं भी अपने लगी हुई थी मैं, और इसलिए कि मैंने कहा 12 बजे तक हम लोग सब फ्री हो जाए। यहाँ पे खाना पीना सब हो गया था और बस आज बना लिया था ठाकुर जी के भोग में सूजी का हलवा बनाया था, लौकी की सब्जी है, पराठा, रोटी मतलब बना लिया था। और ये सुरभि मतलब ये फिर से ना पास्ता बना था। तो यहाँ पे खाना तो बन गया था, फिर सुरभि बोली नहीं माँ मैं पास्ता बनाना है मेरे को। तो पास्ता इसलिए बना लेते हैं क्योंकि है ना वो सूजी का है। तो लब के पापा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सूजी का है, खाने दो बच्चे अगर खा रहे हैं तो बस यहाँ पे बस मैं मम्मी को देते लब के पापा को, बच्चों को, और आपको भी खिला दूँगी। और इसके बाद लब के पापा और ये लोग तो चले गए थे सुरभि, क्योंकि लब के पापा को डेली जाना था। यहाँ पे लव और मैं रह गए थे, तो यहाँ पे बस कब। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि इस टाइम तक है ना 1 सवा 1 का टाइम हो गया था, लब के पापा चले गए थे डेरी। और यहाँ पे बस कपड़े वगैरह सब निकाल के रख जाऊँगी, मतलब मम्मी के पास रख जाऊँगी और अपने उस साइड रख दूँगी, यानी कि यहाँ। तो जो भी कपड़े हैं ना, अभी मैं चाहती हूँ कि इनको ना तय बना दूँ, लेकिन उतना टाइम मिलता नहीं है गाइज। और कहते हैं ना घर का काम इतना सारे हो जाते हैं, कहने को क्या कहा जाता कि क्या काम है, रोटी सब्जी है। लेकिन कहते हैं ना रोटी सब्जी भी आज के समय में बस ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो भी आपके ना बस आप समझ सकते हैं। मैं सच बात हूँ, महिला अगर मेरा ब्लॉग देखती हैं तो वो तो पक्का समझती होंगी कि घर के कितने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर बस अपने कपड़े ही रख जाऊँगी। और वैसे मैं आपको बताऊँ इस वाले रूम को भी अब हमें ना चेंज करने वाली हैं। चेंज करने का मतलब ये है कि अभी इसमें हमारे पेंट वगैरह तो हो नहीं रहा, और लब के पापा ने मना कर दिया कि पेंट मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। तो वो है ना मैट लगवाने की बोल रहे हैं कि इसमें भी है ना मैट वगैरह लगवा देंगे। और अब लाइट वगैरह भी लगवानी, क्योंकि अंधेरा रहता है, कुछ दिखता है नहीं अभी। तो इसमें फ़ैन वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये रहता है कि अभी हम है ना इसमें आती हूँ मैं तो साफ़ सफाई कर जाती हूँ, जो भी मेरा सामान होता है ना वो सब रखा रहता है। तो मतलब जो भी क्या अपना ज़रूरत का जो भी होता है वो है। तो बस यहाँ पर जड़ू ने खास करके बोला था कि उस पर रेलवे लाइन को उतार दियो, माँ को रेलवे लाइन को उतार दियो। तो ये नहीं छोटे टायर है ना, इस वजह से नहीं, वैसे नहीं अकेला तो निकल जाते हैं, हम निकल के नहीं गई थी वो, निकल के गए थे। अरे मैं कह रहा हूँ छोटे टायर है, इस वजह से कह रहे थे। आज का ये वाला ब्लाउज पहना था। मैंने आज पहन लिया था ये वाला ब्लाउज। चलिए घर चलते हैं। सारा लब के पापा और सुरभि तो चले गए घर, अब हम रह गए। हम दोनों हमेशा की तरह रह गए हैं। हम लोग इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जो बर्तन वगैरह रह जाते हैं, पीछे का समेटना रह जाता है। अब देखो सुरभि को फोन करेंगे तो सुरभि क्या कहेगी। बाकी है ना सब हो गया, टाइम लग गया था गाइस, काफ़ी बड़ा हो। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, घर वहाँ से आए थे, रिको से आए थे, 1-1:30 बजे करीब आए थे। और यहाँ पे मेरी भांजी, छोटी वाली भांजी है ना नीलम, और मेरे भांजे की वाइफ, वो लोग आए थे। तो वो लोग यहाँ बाज़ार आए थे, अपने बाज़ार मार्केट करने के लिए आए थे। तो वही फिर वो यहाँ पर भी आए थे, तो उनको पहले वही अपना चाय नाश्ता दे देता है, बिस्किट वगैरह। तो और इसके बाद फिर है ना
इनके पास बैठी, फिर वही अपना खाना पीना शुरू हो गया था। और यहाँ पे ये साड़ी लेकर आई थी मैं नीलम के लिए, यानी कि अपनी भांजी के लिए, और जो उनकी बेटी है उसके लिए मैं मतलब कपड़े लेकर आई थी। तो फिर मैंने कहा ये लोग आए हैं तो इनको साथ के साथ दे भी देते हैं। वैसे मैं आपको दिखा ही नहीं पाई गाइस, टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे वही ये वाली साड़ी और बेबी के लिए मैंने ये कपड़े उनको दे दिए थे। और बाकी है ना यही है कि हाँ, अभी तो वह खैर रुकेंगी, जा नहीं रही हैं, लेकिन तो मेरे से बोल रही थी मामी मैं अभी नहीं जा रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आए हो तो अब खाली हाथ थोड़ी जाओगे, जब जाना हो तब चले जाना। पर अभी तो ये है कि मामी के पास से तो ले ही लो। तो यहाँ पर बस अपनी भांजी को ये दे दिए थे। उसके बाद गाइस मैं बताऊँ, मेरे पार्लर पे इसी टाइम पे कस्टमर भी आ गए थे यहाँ पे। ये तभी मैंने अपने कस्टमर से बोल दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर तुम, मतलब फ़ोन आ गया था उनका, मैंने कहा वेट कर लो, मैं अभी खाना खिला रही हूँ। तो गाइज़ मेरे लिए इस समय इतना मुश्किल होता है जब मेरे घर पे वो मेरे रिश्तेदार होते हैं और उधर ही मेरे कस्टमर होते हैं, तो इतना ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आपको है ना घर भी संभालना है, आपको पार्लर भी संभालना है, तो दोनों चीज़ समझ, लेकिन वो ही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से ना ठाकुर जी के लिए भी प्लेट निकाल दी थी, गौ माता के लिए भी निकाल दी थी। कहने का मतलब ये है, तो आप गृहस्थ जीवन में हैं तो वो आपको सारे वो जो भी अपने गृहस्थ वाले नियम होते हैं वो सब फॉलो करने होते हैं। यानी कि आपको पति की भी बजानी पड़ती है, बच्चों की भी बजानी पड़ती है, और आपकी फैमिली में जितने लोग होते हैं उनकी भी उनको आपको रखना पड़ता है, रिश्तेदार हैं। तो आप कहते हैं ना कि सबको समेट कर चलते हैं, तभी आपका एक पूरा परिवार बन पाता है, वरना आप कहीं ना कहीं अकेले ही रह जाते हैं। और मैं बताऊँ, और मैं तो आपसे पहले भी कहती हूँ कि अपनों से बढ़कर कुछ है भी नहीं है, मुझे लगता है कि और इस समय गाइस मैं बताऊँ कि गर्मी इतनी प्रचंड वाली हो रही थी। और यहाँ पे मैंने ना मीठा दही है और मैंने आलू बनाए थे, जो कि है ना मटर और पनीर मेरे पास था ही, वो ऐड कर दिया था, सादा सिंपल से बना दिए थे, कहने का मतलब ये, लेकिन टेस्टी बने थे। और रायता दे दिया था। कहने का मतलब ये था कि मीठा दही हम लोगों के यहाँ ज़रूरी होता है, जब कोई मेहमान आता है तो मीठा दही ज़रूर होता है। आपके पास मिठाई हो ना हो, लेकिन मीठा दही होना बहुत ज़रूरी होता है थाली में। तो वो ये रहता है कि कंप्लीट हो जाता है आपका थाली जो भी। तो बस यहाँ पे गर्म गर्म एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बना दी थी और उन लोगों को फिर खाना खिला दिया था। फिर इसके बाद फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर का कॉल फिर से आया था। गाइज़ मैं बताऊं कि मेरे कस्टमर भी है ना, वो मेरा वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको मेरा काम पसंद आता है, और मैं भी उनका काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब वो मेरा इंतज़ार करते हैं तो फिर मैं भी उनके काम में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पे ये मेरी और किसकी, ओरे 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 इसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? को परेशान हो रहा है गर्मी में, शॉपिंग करने आया था लाला, शॉपिंग करने ऐसी सड़ी गर्मी में किन्ने गई थी तुमसे, हाँ ऐसी गर्मी में। तो गाइस अब ये लोग चले जाएंगे और अब लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है शाम के। तो ये कल का ही व्लॉग है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।